Good morning, children. Today we are going to start a new chapter, and before that, I would like to point out that you would have surely gone through the previous chapter, The Island of Taibulen. Yes, it was a big chapter, I agree, but the works that we did you do it or not? Well, children, your answer is not. How am I understanding? Because most of you are not watching your videos. Means you are running away from your study, that is your prime duty. आपका जो सबसे प्रमुख काम है उस काम से ही आप दूर भागते चले आ रहे हैं। ज़िंदगी के ये दौर में जब आपको अधिकतर मौका पढ़ने और अपने घर में जो सदस्य हैं उनके साथ वक्त मिला है आपको बिताने का, काम करने का, एक दूसरे को समझने का, इस समय आप ये काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये अच्छा तो नहीं कहलाएगा। और सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये है कि हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू ना रख पा रहे हैं। एनीवे, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हैं जो मैं आपको इस बात के लिए और बेहतर तरीके से समझाऊं या फिर आपको कोई पनिश करूं, मैं बेहतर है कि उस काम को करूं और आपको यही सलाह दूं कि आप भी अपने काम को सही तरीके से करें। और आपका प्राइमरी काम, सबसे प्रमुख काम जो है वो स्वस्थ रहना और पढ़ाई करना है। Anyway, so today we are going to start a new chapter, that is the coming of spring. स्प्रिंग का मतलब आप जानते होंगे, बसंत का मौसम को स्प्रिंग कहा जाता है। और जब स्प्रिंग आती है तो बहुत सारी अलग अलग तरह की खुशबूदार फूल, बहुत सारे प्लांट्स जो हरे भरे होते हैं, चारों तरफ हरियाली भर जाती है। लेकिन इन सब चीज़ को जानने से पहले हमें ये जान लेना अच्छा है कि इसको एक ऐसे पोएट ने लिखा है जो हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, सरोजिनी नायडू, और एक बहुत ही प्यारा नाम से उनको जाना जाता है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल क्यों? क्योंकि बुलबुल जो होती है वो सबसे प्यारे गीत सुरों में गाती है। कभी आपने बुलबुल की आवाज़ को सुना होगा तो महसूस किया होगा कि उसमें कितना धुन होता है, कितना मधुरता होती है। एनीवे, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस काम को। ये देखते हैं और ये समझने, इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम दो स्टांजा को भी पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरोजिनी नायडू इस स्टांजा के थ्रू हमें क्या संदेश देना चाहती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यह स्प्रिंग सीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ शी इज एक्सप्रेसिंग हर इनएबिलिटी टू एंजॉय द स्प्रिंग सीजन। यहाँ वो एक अपना दुख व्यक्त कर रही हैं कि वो अपने व्यस्तताओं की वजह से इस बसंत के मौसम का जो सुंदर अनुभव होता है वो गवा रही हैं, हासिल नहीं कर पा रही हैं उस सुंदरता को करीब से देखने का, महसूस करने का, जो उनका सबसे प्यारा चीज़ रहा। She has forgotten her old youthful songs. बचपन के वो सुंदर सुंदर गीत जो राइम्स की तरह आप बच्चे भी गाते हो, उसको भी वो भूल चुकी हैं। एंड लाफ्टर इज नो लॉन्गर नोन टू हर। और जो ज़िंदगी जी रही हैं उस ज़िंदगी में हंसी, खुशी और बहुत सारे चीज़ तो लगभग ना के बराबर हैं। Here she begs spring to forgive her for this change. उनमें ये परिवर्तन जो आया है वो समय नहीं निकाल पाती स्प्रिंग के मौसम का आनंद लेने के लिए। इसके लिए वो स्प्रिंग से, वसंत के मौसम से माफ़ी मांगती हैं और ये कहती हैं कि आप सुंदर तो हो, लेकिन
ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इसको देख नहीं पाती, महसूस नहीं कर सकती और इसको अपने शब्दों में पिरो नहीं पाती। अपने इन भावनाओं को कैसे व्यक्त किया है ये अब हम लोग स्टांजा की तरफ बढ़कर दिखाएंगे और पढ़ेंगे। अब आपके सामने वो स्टांजा भी है। ओ स्प्रिंग, आई कैन नॉट रन टू ग्रीट। ओ वसंत, वसंत, मेरे प्यारे वसंत, मैं दौड़ कर आपको अभिवादन कर आपका स्वागत करूं, ऐसा मेरा भाग्य में नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकती। You're coming as I did of old. आप आते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मैं भी आया करती थी पुराने दिनों में। Clad in a shining veil of gold. खास तौर पे वैसे पोशाकों में जो छोटे बच्चे सुनहरे सुनहरे रंग के पोशाक पहने हुए होते हैं, चमकदार कपड़े पहने हुए होते हैं और उस बसंत के फूल की तरह ही खिले हुए लगते हैं। विद चंपा बर्ड्स, मैं जानता हूँ कि ये चंपा बसंत के समय में खिलता है, ज़रूर खिले होंगे। एंड ब्लोइंग वेट, और हाँ, कैसे भूल सकता हूँ कि यहाँ पर खेतों में गेहूँ के फसल लहलहा रहे होंगे। एंड सिल्वर एंकलेट्स ऑन माई फीट, और ऐसे में वो छम छम करने वाली सिल्वर की बनी हुई, चांदी की बनी हुई एंकलेट जो हम पैरों के पाजेब की तरह पहनते हैं, वो जो हमारे पैरों में बंधे होते, वो इन सब चीज़ों का आनंद मैं नहीं ले पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी ओ स्प्रिंग, आई कैन नॉट रन टू ग्रीट यू। मैं आपका अभिवादन, आपको स्वागत करने के लिए अब मैं अपना समय नहीं निकाल पाती, इसके लिए मुझे क्षमा करो। लेट अदर्स ट्रीट द फ्लावरिंग वेज। हाँ, मैं दूसरे सभी लोगों को कहूँगा कि वो निश्चित रूप से ऐसा कुछ करें, ट्रेड करें, मतलब घूमें और आसपास फैले हुए उस मधुर फूलों को, सुगंधों को महसूस करें और खिलने की प्रक्रिया में वैसे ही इंतज़ार करते हुए देखें जैसे उनके सामने कोई फूल खिल रहा हो। एंड प्लक न्यू लीव्स टू बाइंड देयर ब्रोज, और हाँ, ये सच है कि उन फूलों में से कुछ को हम तोड़कर, उनकी पत्तियों को तोड़कर हम अपने ब्रोज में लगाते हैं। उन सुंदर सुंदर आँखों के ऊपर जो बाल होते हैं उसमें लगाते हैं, एक तरह का सजावट अपने चेहरे को सजाने के लिए। एंड स्विंग विद द क्विकनिंग बाउज, और उस हाँ चलिए, सॉरी, सभी लास्ट तक। एंड स्विंग विद द क्विकनिंग बाउज, और उस पेड़ के नीचे डालियों, बाउज मीन्स डालियाँ होती हैं, उस तेजी से बहते हुए पेड़ों के नीचे डालियों से लटक कर झूल नहीं पा रही हूँ। ए ब्लूम विथ सेंटेड स्पाइक्स एंड स्प्रेस, एक अलग तरह की ही खुशबू जो फैली हुई है चारों तरफ, वो हमें याद तो आती है, हमें वो स्प्रे जैसा चीज़, जैसे खुशबू हमारे देहों में, शरीर के ऊपर यूँ छिड़के जाते हैं जैसे स्प्रे किया जा रहा हो। ऑफ कोरल एंड ऑफ क्रायोसोप्रेस। ये क्रायोसोप्रेस क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का प्लांट है, कोरल भी एक तरह का प्लांट है, और ये दोनों फूल के प्लांट हैं। तो ऐसे खुशबूदार प्लांट और सुंदर फूलों वाले प्लांट के सुगंध को ना तो मैं महसूस कर पा रही हूँ, ना ही मैं
पुरानी यादों को कलेक्ट करके अपने आप को दुखी करना चाहती हूँ। सच तो ये है कि मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। स्प्रिंग, ओ माय डियर स्प्रिंग, ओ मेरे प्रिय वसंत, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन यह बहुत दुखद है कि मैं आपके साथ नहीं हो सकती अपनी ज़िंदगी की व्यस्तताओं की वजह से। आगे 2 स्टांजा और है जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, और इसके बाद हम उस हार्ड वर्ड्स को और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जिसमें हमें ये समझने में ज़्यादा बेहतर अनुभव हो सके कि क्या कुछ सामने पोएट ने लिखा है अपने शब्दों में। बाय दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू स्टडीइंग। हैव अ नाइस डे।